दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। किसान आंदोलन को लेकर हाई कोर्ट ने लगा दी कड़ी फटकारा, कहा हाईवे पर लेकर नहीं जा सकते ट्रैक्टर और ट्रॉली। दरअसल दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आज बड़ा आदेश जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते हैं। इसे लेकर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला दिया है। अदालत ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वो बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा ना होने दें। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अधिकारों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन संवैधानिक कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, किसानों ने ठुकरा दिया सरकार का प्रस्ताव, अब 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे किसान। दरअसल एमएसपी और कर्ज माफी सहित कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े किसानों ने केंद्र सरकार के साथ में चौथे दौर की वार्ता में दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसान नेताओं ने मांगे न मानने पर 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बची हुई मांगों पर भी सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बैठक में पहले पहुंच जाते हैं और सरकार के नुमाइंदे 3-3 घंटे देरी से आ रहे हैं, जिससे उनकी गंभीरता दिखती है। उन्होंने कहा कि सरकार 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी अभी दे दे और बाद में जो फसलें बचेंगी उन पर भी स्टडी करके गारंटी दे। अगली बड़ी खबर, पहले से भी ज्यादा तेज होगा किसान आंदोलन, अब सभी किसान संगठनों को आंदोलन में शामिल होने के लिए दिया गया निमंत्रण। दरअसल किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने कहा कि किसान नेताओं ने कहा है कि हमें आराम से दिल्ली जाने दें या फिर हमारी मांगों पर फैसले लें। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि किसानों ने प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। सरवन सिंह पंधे ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। किसान नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, साथ ही आंदोलन तेज करने की कड़ी चेतावनी दे दी है। इसके लिए किसानों ने अब सभी किसान संगठनों को भी आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया है। अगली बड़ी खबर, मानेसर से हजारों किसान आज करेंगे दिल्ली कूच, गुरुग्राम बॉर्डर बना छावनी, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। दरअसल गुरुग्राम की मानेसर तहसील के सामने धरने पर बैठे किसानों ने आज धरना स्थल से दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। जमीन बचाओ किसान बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण के मामले में सरकार और प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। मुआवजा बढ़ाने समेत उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए जिला प्रशासन और गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। संभावना है कि दिल्ली कूच के लिए हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को देखते हुए बॉर्डर पर डटे दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसर, 50 स्थानों पर सुरक्षा के किए गए तगड़े इंतजाम। दरअसल किसानों के ऐलान के बाद से ही राजधानी के सीमावर्ती इलाकों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। खाली प्लॉट और आसपास की सड़कों पर टेंट लगाकर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस अब पूरे तरीके से अलर्ट मोड में है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। कुछ जगहों पर खाने के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मुख्य मार्गों पर ही नहीं बल्कि सीमा से जुड़े अंदरूनी इलाके की छोटी सड़कों पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। अगली बड़ी खबर, अब कांग्रेस पार्टी से अखिलेश यादव भी हो गए नाराज, 2024 के चुनाव से पहले ही टूट जाएगा गठबंधन। दरअसल पंजाब और बंगाल जैसे राज्यों में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गठबंधन न होने के बाद अब यूपी में भी इंडिया गठबंधन बिखरता दिख रहा है। यूपी के सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन की बातचीत को खत्म कर दिया है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को आखिरी ऑफर देते हुए 17 सीटें देने की बात कही थी। इन सीटों में मुरादाबाद और संभल शामिल नहीं थे, जिन पर कांग्रेस पार्टी दावेदारी कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने जब इस लिस्ट पर सहमति नहीं जताई तो फिर अखिलेश यादव ने भी सख्त रुख अपना लिया है। अब दोनों दल लोकसभा चुनाव में अकेले ही उतरेंगे। बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने ले लिया बड़ा फैसला, अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं होंगे शामिल। दरअसल अखिलेश यादव ने इस बीच बड़ा फैसला ले लिया है। अब अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उन्हें आज रायबरेली में राहुल गांधी की जनसभा में जाना था, लेकिन सीटों पर फैसला न होने के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो राहुल गांधी की यात्रा में गए थे वो भी वापस आने लगे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि यात्रा में वो तभी जाएंगे जब दोनों दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस और अखिलेश यादव में समझौता नहीं हुआ और इसकी वजह से अखिलेश यादव ने यात्रा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। अब ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में भी इंडिया गठबंधन टूट गया है। अगली बड़ी खबर, 9 मार्च के बाद चुनाव आयोग जारी कर सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखें, 7 चरणों में वोटिंग के आसार। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव कब होंगे, फिलहाल ये सवाल बरकरार है। इसी बीच खबरें हैं कि चुनाव आयोग यानी भारत निर्वाचन आयोग मार्च के दूसरे सप्ताह में तारीखों का ऐलान कर सकता है। कहा जा रहा है कि आयोग पहले जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति जानना चाह रहा है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अप्रैल मई में चुनाव हो सकते हैं। ये चुनाव 7 चरणों में होने की संभावना है। आपको बता दें कि आयोग
आयोग 9 मार्च के बाद तारीखों का ऐलान कभी भी कर सकता है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को दे डाली खुली चुनौती, कहा बाबरी मस्जिद का नाम लेकर दिखाओ। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी को बाबरी मस्जिद का नाम लेने की खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने मुसलमानों से 6 दिसंबर 1992 को नहीं भूलने की अपील की। ओवैसी ने कहा कि ये कांग्रेस के, एनसीपी के और जितने भी सेक्युलर लोग हैं, जब आपके पास आए तो उनसे एक ही सवाल पूछो कि क्या तुम अपनी जुबान से बाबरी मस्जिद बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों को कभी भी 6 दिसंबर 1992 को नहीं भूलना चाहिए। उन्हें दिमाग में रखना चाहिए कि बाबरी मस्जिद है और रहेगी, नहीं तो एक और 6 दिसंबर ना हो जाए। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में लग सकता है राष्ट्रपति शासन, संदेश खाली पहुंची महिला आयोग की टीम, ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर संदेश खाली में महिलाओं की आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आयोग भाजपा के प्रभाव में काम कर रहा है। संदेश खाली में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा कथित अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। रेखा शर्मा ने बताया कि इलाके की महिलाओं से बात करने के बाद मुझे पता चला कि संदेश खाली में स्थिति भयानक है। कई महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई है। उनमें से एक ने कहा है कि यहां पर टीएमसी पार्टी के कार्यालय के अंदर उसके साथ में बलात्कार किया गया था। उन्होंने कहा कि हम अपनी रिपोर्ट में इसका भी उल्लेख करेंगे। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि हमारी मांग है कि बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अगली बड़ी खबर, एलजी पर फूटा आम आदमी पार्टी विधायकों का गुस्सा, दिल्ली विधानसभा में जमकर काटा हंगामा। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आज दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन जल बोर्ड अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जो केजरीवाल सरकार के काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी विधायक बेल में भी पहुंच गए और एलजी साहब और काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने भी दिल्ली जाने का कर दिया ऐलान, सरकार को बैरिकेड्स हटाने की दे डाली चेतावनी। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर कील और बैरिकेड्स लगाने की जरूरत नहीं है, इससे जनता परेशान हो रही है। उन्होंने तुरंत बैरिकेड्स हटाने के लिए कहा है। साथ ही किसान आंदोलन को समर्थन देने की भी बात कही है। राकेश टिकैत 14 मार्च को ट्रैक्टरों के साथ में दिल्ली जाएंगे। इससे पहले 21 फरवरी को किसान जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टरों के साथ में धरना देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर गारंटी कानून चाहिए, इससे कम पर हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। अगली बड़ी खबर, उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही मोदी सरकार, राकेश टिकैत बोले इस बार 13 महीने लंबा चलेगा आंदोलन। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसपी पर जो फॉर्मूला निकाला है वो भी हमें मंजूर नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा और आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाएगा जो 13 महीने से भी ज्यादा चलेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसान पूरे तरीके से तैयार हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने पंजाब के किसानों पर पानी की बौछार और ड्रोन से आंसू गैस छोड़ने की निंदा की। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान डरेगा नहीं, डटा रहेगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन से पीछे नहीं हटा जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाएगा जो 13 महीने से भी ज्यादा चलेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में बदला स्कूलों का समय, विधानसभा में के पाठक पर हंगामे के बाद नीतीश कुमार ने कर दिया ऐलान। दरअसल बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फैसले को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान सदन में विपक्षी सदस्यों ने शिक्षकों के मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायक शिक्षक वेल में आ गए और नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने नियोजित शिक्षकों की छुट्टियां, सक्षमता परीक्षा के पैटर्न के साथ ही स्कूलों के समय में बदलाव के मुद्दे पर नीतीश सरकार को जमकर घेरा। आरजेडी विधायकों ने कहा कि स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे किया गया है, जिसे बदला जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सीट पर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो वे के पाठक को आज ही बुलाकर स्कूलों का समय बदलवाएंगे। उन्होंने सदन में स्कूल का समय पहले की तरह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने की घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच आज कमलनाथ कांग्रेस पार्टी की बैठक में वर्चुअली हुए शामिल। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच अब ये खबर सामने आई है कि कमलनाथ कांग्रेस की एक बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं। इस बैठक में पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद थे, जिसके बाद अब ये लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि कमलनाथ फिलहाल बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं होंगे।
अगली बड़ी खबर, कमलनाथ पर अटकलों के बीच कांग्रेस पार्टी ने चल दिया बड़ा दांव, नकुल नाथ पर साफ कर दी तस्वीर। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे नकुल नाथ की छिंदवाड़ा से दावेदारी पर बड़ी टिप्पणी की। विधायकों का मन टटोलने के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह ने नकुल नाथ को मजबूत उम्मीदवार बताया और संकेत दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें दोबारा छिंदवाड़ा से ही उतारेगी। चर्चा ये भी है कि कमलनाथ कांग्रेस में बने रहेंगे, लेकिन उनके सांसद बेटे पाला बदल सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें रोकने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। अगली बड़ी खबर, चंडीगढ़ मेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। चंडीगढ़ में होगा आम आदमी पार्टी का मेयर, फिर से गिने जाएंगे वोट। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अदालत ने मेयर चुनाव में पड़े वोटों की दोबारा से गिनती का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने बैलेट पेपर्स की जांच के बाद कहा कि जिन 8 वोटों को अवैध घोषित किया गया था वे आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़े थे। इस तरह चंडीगढ़ में अब आम आदमी पार्टी का मेयर बनने का रास्ता साफ हो गया है। अगली बड़ी खबर, मराठा आरक्षण विधानसभा से पास, मगर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कोटा भी लाने की मांग। दरअसल महाराष्ट्र कैबिनेट से 10% मराठा कोटा बिल को मंजूरी मिलने के बाद मुस्लिमों के आरक्षण की मांग भी उठी है। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने कहा कि राज्य में मुस्लिम समुदाय को पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। सपा विधायक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ओर से मुस्लिमों को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के साथ में न्याय के लिए जरूरी है कि उन्हें जल्द से जल्द 5% आरक्षण दिया जाए। मराठा समुदाय को जो न्याय मिल रहा है मैं उसका स्वागत करता हूं, मगर मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बड़ी बड़ी खबर, 10% मराठा आरक्षण से नहीं माने मनोज जरांगे, सरकार से बोले ये धोखा है और तेज करेंगे आंदोलन। दरअसल महाराष्ट्र कैबिनेट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि लेकिन मनोज जरांगे पाटिल इससे संतुष्ट नहीं है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठाओं की मांगों को पूरा नहीं किया गया है, इससे आरक्षण की सीमा 50% के ऊपर जाएगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा आरक्षण चाहिए जो ओबीसी कोटे से हो और 50% के नीचे रहे। उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण नहीं मिला तो हमारा आंदोलन और भी तेज होगा। अगली बड़ी खबर, दादरी नगर पालिका में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, 14 सभासदों ने दे दिया इस्तीफा, चेयरमैन की कुर्सी पर छाया संकट। दरअसल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की एकमात्र दादरी नगर पालिका में इन दिनों बड़ा घमासान मचा है। पालिका के 25 में से 14 सभासदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने चेयरमैन गीता पंडित सहित अन्य अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस्तीफा देने वालों में बीजेपी के भी 8 सभासद शामिल हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी की चेयरमैन के खिलाफ में बगावत कर दी है। आपको बता दें कि अब चेयरमैन की कुर्सी पर भी संकट घेरा गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।